Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today's topic of discussion is remedies for breach of contract. अब जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो उनकी सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से कुछ प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होती है, कोई भी अगर पार्टी अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं करता है, तो उस केस में उसे बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो दूसरी पार्टी है, जो कि अग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास में कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ रेमेडीज लॉ ने उसे प्रोवाइड की हुई हैं, जिनके थ्रू वो क्या कर सकता है, दूसरी पार्टी के ऊपर अपने डैमेजेस ले सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे कोर्स ऑफ एक्शंस की जो कि एक अग्रीव्ड पार्टी के पास अवेलेबल है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी रेमेडी है वो है रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी पार्टी ने अपनी प्रॉमिस ब्रेक करी है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन है, ये कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है और जितनी भी प्रॉमिस उसने करी है उसके रिटर्न में अपना क्लेम ले सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैंने एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं उसे एक मशीन डिलीवर करने वाली थी और वो मुझे 10,000 का पेमेंट करने वाला था। मैंने तो मशीन डिलीवर कर दी फिक्स डेट पे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन ये जो है मुझे 10,000 का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मेरे पास में ये रेमेडी अवेलेबल है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हूँ और मेरी मशीन वापस ले सकती हूँ। तो पहला हो गया रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है स्यू फॉर डैमेजेस। स्यू फॉर डैमेजेस का मतलब होता है जब दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा है और अगर एक पार्टी अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है तो कुछ डैमेजेस या फिर कुछ जो हानि या जो क्षति हुई है उसके बदले में आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक माइक्रोवेव अमेजोन पे ऑर्डर किया है, ठीक है। वो माइक्रोवेव मुझे सपोज 1 जुलाई को डिलीवर होने वाला था। मेरी एक बेकरी है, अब 1 जुलाई को वो माइक्रोवेव मुझे डिलीवर होने वाला था और मेरे पास में एक स्पेशल ऑर्डर था बेकरी का, जिसके लिए मुझे वो ओवन रिक्वायर्ड था। अब अमेज़ॉन ने अपनी ड्यू डेट के दिन डिलीवर नहीं करा है, 10 तारीख हो चुकी है, मुझे अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ है। क्या वो माइक्रोवेव टाइम पे डिलीवर नहीं होने की वजह से मुझे कुछ नुकसान हुआ होगा मेरे बिजनेस में? हाँ, हुआ है। तो मैं चाहूँ तो अमेज़ॉन के अगेंस्ट स्यू फॉर डैमेजेस मतलब डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकती हूँ। तो डैमेजेस का मतलब होता है जो भी लॉस या जो भी क्षति, जो भी हानि आपको हुई है, उसके लिए आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हो। अब कितने डैमेजेस हुए हैं ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो पहली रेमेडी क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, इनवैलिड डिक्लेयर कर दो और फर्दर परफॉर्मेंस मत करो। दूसरी रेमेडी क्या हो गई? स्यू फॉर डैमेजेस, जो भी आपको लॉस हुआ है आपके बिजनेस में उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? कॉम्पनसेशन मांग रहे हो। तीसरी है स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो पार्टी ने प्रॉमिस किया है उसे वो परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। अब स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरा का पूरा कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस आपका एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन्हीं केसेस में दी जाती है जब कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है और कोर्ट के पास में इतना अवेलेबल सोर्सेज नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सके? सुपरवाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, जो हमारे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कोर्ट इतना सुपरविजन नहीं कर सकता है, तो उन केसेस में कोर्ट हम जनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो केस होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। या फिर पर्सनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जहाँ पे आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हो लेकिन डैमेजेस से आपका जो नुकसान है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, डैमेजेस आर इनसफिशिएंट है ना, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन सफिशिएंट नहीं है आपके डैमेजेस के लिए, तो कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आपका एक्सेप्ट कर सकता है। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो है स्यू फॉर इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है स्टे ऑर्डर, एंड स्यू फॉर क्वांटम मेरिट, जिसका मतलब होता है जितना काम किया है, जितनी सर्विसेज या आपने सर्विसेज दी है उसके बदले में वैल्यू या फिर रेम्यूनरेशन रिसीव करना। तो ये जो दोनों ही जो रेमेडीज़ हैं ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल चुकी हूँ, वो अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों ही टॉपिक्स के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।
तो ये थी 5 रेमेडीज़ एक अग्रीव पार्टी के पास जो अवेलेबल होती है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी क्वेरी या डाउट के लिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।